आखिरकार लामाओं का चयन कैसे होता है, यानी जो दलाई लामा हैं वो कैसे बनते हैं, उसको लेकर एक बड़ी अच्छी स्टोरी छपी है। और इसमें बताया गया है कि बौद्ध परंपरा के 14वें जो दलाई लामा तेंजिन जो हैं वो इस साल जुलाई में 89 ईयर्स के हो जाएंगे। और तेजनिन कह चुके हैं कि वे आयु के 90वें साल में अगले दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेंगे। ऐसे में नया दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। दूसरी तरफ चीन भी दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है। ऐसे में भारत दोनों में से किसका पक्ष ले, इसको लेकर कूटनीतिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर तिब्बत में 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। यहाँ मूल रूप से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी देखने को मिलते हैं। इनकी भी चार धाराएं, इन्हीं चार धाराओं में से एक है गेलुप्पा। दलाई लामा का पद इसी धारा से निकला है, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। दलाई लामा के चयन की जिम्मेदारी बौद्ध विद्वानों और तिब्बती सरकार की होती है। दलाई लामा को लेकर मान्यता है कि वह अपनी मृत्यु के समय पुनर्जन्म के शारीरिक संकेत देकर जाते हैं। इन संकेतों के माध्यम से उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद पैदा हुए बच्चों को ढूंढा जाता है। जब संकेतों के अनुसार बच्चे मिल जाते हैं तो उनसे पूर्व दलाई लामा की चीज़ों की पहचान कराई जाती है। फिर शारीरिक और मानसिक परीक्षा ली जाती है। सफल होने पर बच्चे को दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। 1939 में मौजूदा दलाई लामा तेंजिन की नियुक्ति की गई थी। इन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में चुना गया था। दलाई लामा लगातार तिब्बत पर चीनी अधिग्रहण का विरोध करते रहे। उनका मानना है कि यदि चीन अगला दलाई लामा चुनता तो तिब्बत की स्वतंत्रता का प्रयास हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। ऐसे में उन्होंने संकेत किया है कि अगला दलाई लामा चीन से बाहर भारत में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि निर्वासित सरकार अभी भारत में है। इन सब के बीच यदि भारत दलाई लामा का पक्ष लेता है तो चीन से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं चीन का पक्ष लेने पर तिब्बत के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने 1950 में तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया था। हालांकि उसने कहा था कि तिब्बत की पारंपरिक सरकार और बौद्ध धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे तिब्बती लोगों पर चीन का दबाव बढ़ने लगा। 1959 में लोग चीनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इस बीच दलाई लामा ने हजारों अनुयायियों के साथ अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में शरण ली। इसके बाद से ही चीन लगातार तिब्बती क्षेत्र के नियंत्रण के प्रयास में लगा हुआ है। वो जानता है कि यदि तिब्बत को कब्जे में लेना है तो दलाई लामा को अपने पक्ष में करना होगा। ऐसे में चीन नए दलाई लामा की नियुक्ति अपने ढंग से करना चाहता है। इससे पहले भी चीन पंचेन लामा की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर चुका है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, और ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि इस तरह से जो है वो दलाई लामा का जो चयन है वो बड़ा गुप्त और बड़ा रहस्यमय बताया जाता है। मतलब बड़ी रहस्य के साथ उसका चयन होता है। और दूसरी बात ये है कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बात बड़ी मायने रखती है कि जब दलाई लामा की मृत्यु होती है तो वो पुनर्जन्म के कुछ अपने शारीरिक संकेत देके जाते हैं, और ये संकेतों के माध्यम से फिर उनके मृत्यु के 9 महीने बाद जो है वो बच्चा जो पैदा होता है उस बच्चे की तलाश की जाती है। फिर उस बच्चे में जब वो सब चिन्ह मिलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, तो फिर उससे दलाई लामा की पूर्व जो चीज़ें हैं उनकी पहचान कराई जाती है। और इसके बाद जो है वो उसकी परीक्षाएं होती है और फिर उसको दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक जो लामाओं का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है और ये बड़ा दिलचस्प भी है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यही है कि आगे क्या होता है।